गंभीर, हरियाणा के लिए चिंताजनक और अलार्मिंग मुद्दे को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। खट्टर साहब और नायब सैनी जी की सरकारों ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। 10 साल पहले न पर्ची न खर्ची का षड्यंत्रकारी और झूठा नारा देकर और मेरिट पर हरियाणा में युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर बीजेपी ने, भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की और उसके 2 हल उन्होंने बताए। पहला हल था जो वो 11 जून 2019 को लेकर आए और ये कहा कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर देकर हर बच्चे को रोजगार के मौके का अधिकार देंगे, गरीब से गरीब बच्चे को भी ये अधिकार मिलेगा। और पर्ची ना खर्ची का दूसरा उनका नारा था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की पारदर्शी भर्तियों के लिए सीईटी यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट साल में 2 बार करवाएंगे। और उनके ना पर्ची ना खर्ची के नारे के यही 2 आधार थे। पर हुआ क्या? प्रदेश में नौकरियों और युवाओं के भविष्य दोनों को भाजपा ने मलियामेट कर दिया। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आधार पर नंबर देने की नीति को ही हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। दूसरा जो आधार था, पिछले 5 साल में अगर साल में 2 बार करवाओ तो 10 बार सीईटी होना चाहिए था, पर 5 साल में 1 बार ही 5 और 6 नवंबर 2022 को सीईटी हुआ और इस सीईटी एग्जाम को भी न्यायालय द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी खारिज, सीईटी भी खारिज। असलियत क्या है? कपटी और धूर्त भाजपा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को कुएं और खाई के बीच की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ तो आज 30,000 से अधिक सरकारी नौकरियों पर पक्के कर्मचारियों के सर पर तलवार लटक गई। दूसरी तरफ कौशल निगम यानी HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों की नौकरियों पर आज संकट आ गया। और तीसरी तरफ बेरोजगार नौजवान जो हरियाणा के लड़के और लड़कियां हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि अब भविष्य में कोई सरकारी नौकरी लग भी पाएगी या नहीं लग पाएगी। इसके 3 नतीजे, और वो कैसे? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज से 48 घंटे पहले सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों और सोशो इकोनॉमिक की पॉलिसी दोनों को सिरे से खारिज कर दिया। और यह भी कहा कि 3 महीने में 2019 और उसके बाद लगी सभी नौकरियों की पुनर्मेरिट लिस्ट बनेगी, नए सिरे से रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का 24 अप्रैल 2025 का जो निर्णय है, 2019 के बाद लगे 30,000 से अधिक अब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है। अदालत का फैसला आए 48 घंटे हो गए। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी हमेशा की तरह चुप्पी साधे बैठे। पूरी सरकार ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। हमारा यह कहना है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को सामने आकर आज 7 महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने, उनका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए। पहला, साल 2019 और उसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया व उसके नंबर देकर 30,000 के करीब नौकरी लगी। उनकी तफसील मैं आपको लिखकर भेज रहा हूं। उनमें से 25,943 पोस्ट की मैं तफसील ले आया। कौन सी नौकरियां हैं, कौन सी एडवर्टीजमेंट है, क्या पोस्ट है, कौन से पद हैं, वो पढ़कर मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। उनकी आपको प्रेस विज्ञप्ति में सारी तफसील मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि उदाहरण के तौर पर एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2019 4,858 पोस्ट है क्लर्क की। एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2019 1624 पोस्ट हैं जेई अलग अलग विभागों के।
एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019 2278 पोस्ट हैं अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इत्यादि अलग अलग विभागों के। एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2019 4322 पोस्ट हैं फार्मासिस्ट, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, बीएलडीए, डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट इत्यादि। एडवर्टीजमेंट नंबर 14/2019 755 पोस्ट हैं लीगल असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन वगैरह की। इसी प्रकार से एडवर्टीजमेंट नंबर 12/2019 3206 पोस्ट हैं स्किल डेवलपमेंट इत्यादि की। और एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2020 पुरुष कांस्टेबल 5500, महिला कांस्टेबल 1100, महिला कांस्टेबल दुर्गा शक्ति 698। और एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020 वर्क सुपरवाइजर, कारपेंटर, पेंटर 1137 ऐसी पोस्ट है। और 3/2021 पुरुष सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर इनकी पोस्ट है। तो मैं 25,943 पोस्ट की डिटेल तो आपके समक्ष रख रहा हूं। सवाल यह है कि जब सोशो इकोनॉमिक के नंबर खारिज हो गए और इन 30,000 नौकरियों पर अब खतरा मंडरा रहा, क्योंकि अब नौकरियों की लिस्ट नए सिरे से बनेगी, हाईकोर्ट ने जैसा कहा है, और उसमें से सोशो इकोनॉमिक के नंबर काट कर बनेगी। तो भाजपा सरकार के पास इसका क्या हल है? पहला पहलू। दूसरा पहलू, अब 2019 से 2025 के बीच में जो मैंने ये पोस्ट आपको बताई है, ये सब संशय के घेरे में। जब नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो लोग उस मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे पर आज कर्मचारी लगे हुए, उदाहरण के तौर पे अगर 30,000 हैं, अगर 15,000 नहीं आए, मुझे नहीं पता कितने नहीं आएंगे, वो तो लिस्ट बन के मालूम चलेगा, तो ये 15,000 पक्के कर्मचारी फिर एडहॉक कर्मचारी बन जाएंगे, जैसा हाईकोर्ट ने उनकी नौकरी बचाते हुए कहा है। तो फिर 5 से 6 साल की जो नौकरी की है वो तो खत्म हो गई। उस नौकरी को प्रमोशन के लिए गिना नहीं जाएगा, जैसा हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया। उसे इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिना जाएगा, उसे डियरनेस अलाउंस के लिए नहीं गिना जाएगा, और उसे पेंशन के लिए भी नहीं गिना जाएगा। तो आप मुझे बताइए, सवाल यह है, कसूर करें मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी, और भुगतान करें वो बेकसूर कर्मचारी जो उनके झांसे में आ गए। ये क्यों? क्या इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी देंगे? तीसरा पहलू, जब हजारों पक्के कर्मचारी 2019 से 25 में जो लगे हैं, जब वो कच्चे कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी बन जाएंगे, तो वो तब तक पक्के नहीं हो सकते जब तक उनके काडर में रेगुलर पोस्ट नहीं आएगी। अब अगर ये पोस्ट 3 साल और ना आए, उस काडर में कोई जेई लगा है किसी विभाग में, उसके काडर में 3 साल आई नहीं रेगुलर पोस्ट, रिटायरमेंट नहीं हुई, तो 5 साल पहले और 3 साल और, उसकी तो 8 साल की नौकरी चली गई। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है? क्या जिम्मेवारी सीधे मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी और बीजेपी की नहीं? चौथा पहलू, नायब सैनी जी और उनकी सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का फैसला ये जो आया है, अब वो इसको ये कह रहे हैं कि हम अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे, जो मैंने पढ़ा है। तो इस फैसले के मुताबिक जो पक्के कर्मचारी जिनकी नौकरी हट जाती पर अदालत ने उनकी नौकरी बचा ली और उन्हें एडहॉक कर्मचारी बना दिया, तो अगर अदालत का फैसला ये खारिज करवा देंगे वो, तो उनका बेचारों का क्या होगा? वो तो ना पक्के रहे या फिर ना कच्चे रहे, वो तो दोनों तरफ से खत्म हो जाएंगे। इसका एक ही हल है, और वो ये है कि नायब सैनी जी इस प्रक्रिया से हटने वाले सभी कर्मचारियों के लिए, वो 10,000 हो, वो 12,000 हो, वो 15,000 हो, 18,000 हो, वो 2,000 हो, उन सब के लिए रेगुलर पोस्ट सैंक्शन कर दीजिए। आप ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस से सैंक्शन करिए, नई पोस्ट का सृजन कर दीजिए। तो ना कोई एडहॉक कर्मचारी बना, ना किसी की नौकरी गई, ना किसी की सर्विस अफेक्ट हुई, प्रमोशन पे जो होगा वो हो जाएगा। पर यह सब करने की बजाय श्रीमान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पर क्या उन्हें नहीं मालूम, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, कि सुकृति मलिक का ओरिजिनल केस है जहां सोशो इकोनॉमिक नंबरों को खारिज किया गया था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए नायब सैनी जी, वहां हरियाणा का केस खारिज हो गया, तो उस पर मोहर लग गई। तो जब आपका केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है, तो आप इन हजारों कर्मचारियों को और वो हजारों बच्चे जो अब नौकरी लगने की इच्छा रखते हैं, उन सबको आप अदालत के पचड़े में क्यों डाल रहे हैं अपील के, जब वो अपील कामयाब हो ही नहीं सकती? इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को इन सबको देना चाहिए। पांचवां पहलू,
अब सवाल यह भी है कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, युवक और युवतियां, अब उनको कुछ साल तक नौकरी लगेगी भैया कि नहीं लगेगी? क्यों? 3 महीने में इन 30,000 से अधिक या जो भी 30,000 के करीब नौकरियां हैं, इनकी अभी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट बनेगी। उस रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में जितने हजार कर्मचारी निकल जाएंगे वो कच्चे कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी हो जाएंगे। फिर वो इंतजार करेंगे कि जब उनके काडर में रेगुलर पोस्ट आएगी तो उनको पहले लगाना पड़ेगा। तो जो अब बेरोजगार है उसका क्या होगा बेचारे का? वो कहां जाए? वो किस कुएं के अंदर जाकर गिरेगा? उसको रोजगार और रोटी कैसे मिलेगी? इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी को देना चाहिए। और इसका एक पहलू और भी है। आप याद करिए, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था 2024 विधानसभा का, मैं एक उदाहरण देकर इसे बताता हूं। तो कोड ऑफ कंडक्ट से 3 घंटे पहले श्रीमान नायब सैनी जी ने 5500 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट एडवर्टाइज करवा दी। 3 घंटे पहले 5600। और उसके बाद उनको ये कहा कि मैं ओथ बाद में लूंगा, तुम्हें नौकरी पहले दूंगा। आज 9 महीने बीत गए हैं, 7 महीने सरकार और 1.5 महीने की चुनाव की प्रक्रिया। वो खून से चिट्ठी लिखते हैं हर रोज नायब सैनी जी को, बच्चे खून से चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि हमारा फिजिकल टेस्ट तो करवा लो। अब उन बच्चों का होगा क्या? क्या नायब सैनी जी बताएंगे, जिनको झांसा देकर आपने सरकार बनाई थी? छठा पहलू, सबसे बड़ा असर तो कौशल निगम के हमारे साथियों, गरीब साथियों को होने वाला है। क्यों? 3 महीने में पक्के कर्मचारियों की 30,000 की लिस्ट रिवाइज होगी। जो उसमें निकल जाएंगे वो कच्चे कर्मचारी बन जाएंगे। जो कच्चे बन जाएंगे उनको आपको एडजस्ट करना है। वो एडजस्ट कहां होंगे? वो HKRN के अगेंस्ट होंगे, तो फिर HKRN हट जाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले झांसा पार्टी बीजेपी ने 50,000 बच्चे HKRN में लगा दिए, ये कह के तुम्हें पक्का कर देंगे। अब बोलते भैया अभी नहीं करेंगे पक्का, 5 साल बाद करेंगे 2029 में। और उससे पहले कोई हट गया तो हट गया। अब हजारों बच्चे हट रहे हैं, 2,500 बच्चा हट चुका है HKRN का। अब ये हजारों बच्चे जब और आ जाएंगे, अगर 15,000 बच्चा और आ गया तो 15,000 HKRN के कर्मचारी और हट जाएंगे। तो हमारा सवाल है, श्रीमान नायब सैनी जी, क्या आप हरियाणा के HKRN के माध्यम से लगे बच्चों को वायदा करेंगे कि एक बच्चा भी नहीं हटेगा? 7वां और आखिरी पहलू, ऐसा लगता है कि सरकार, और आप सबको कई बार इसे लिखते हैं, अब CET एग्जाम को एक बार फिर लटकाना चाहती है ताकि कोई नौकरी की भर्ती ना करनी पड़े। जब एडहॉक कर्मचारियों को पक्का करना है तो फिर CET एग्जाम में से बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? पहला सवाल। और CET एग्जाम पास करने के बाद पक्की नौकरी कैसे मिलेगी? इसका जवाब भी श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए। यह 7वां पहलू। सच्चाई यह है साथियों कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के युवाओं के भविष्य को ही पर्ची खर्ची वाली सरकार ने खर्च कर डाला है। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को खर्च करने वाली सरकार ही भाजपा की सरकार है। हमारी मांग है कि सोशो इकोनॉमिक के नंबर खत्म करने के बाद जो कर्मचारी एडहॉक बने उन्हें एडहॉक न बनाया जाए। सरकार चाहे तो वो ये कर सकती है। मुख्यमंत्री इन सब के लिए, वो कितने हजार भी पद हो, विपक्ष समर्थन करेगा। 10,000 हो, 15,000 हो, 16,000 हो, 5,000 हो, नए पदों का सृजन करे, नया बजट आवंटन करे, नए पद मंजूर करे और उनकी आज ही रेगुलर भर्ती हो। उससे ना ये बच्चे खराब होंगे जो लगे हुए हैं 5-5 साल से, ना HKRN के बच्चे हटेंगे और ना ही जो नए बच्चे नौकरी लगने उन पर प्रभाव